Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English B month of December. Before starting your work students, you must follow these steps. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. Margin should be straight. First letter should be capital and ends at full stop. स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें तो इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि आपकी कॉपीज़ में मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो और जहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वहाँ फुल स्टॉप लाजमी मेंशन करें. डेट लाजमी लिखें. जिस दिन भी आप काम करें उस दिन की डेट लाजमी लिखें. इसके बाद जब आप लोग काम कंप्लीट कर लें अपना, इंडेक्स लाजमी बनाएं. आप जिस दिन भी काम कर रहे हैं उस दिन की डेट लिखें और उसी वक्त अपना इंडेक्स कंप्लीट करें. सबसे पहले स्टूडेंट्स मंथ ऑफ नवंबर का काम करें. अगर आप लोगों का मंथ ऑफ नवंबर कंप्लीट नहीं है तो पहले मंथ ऑफ नवंबर कंप्लीट करें, देन यू स्टार्ट अ मंथ ऑफ दिसंबर. जिन बच्चों का भी मंथ ऑफ नवंबर इनकम्प्लीट है तो कोशिश करें सबसे पहले मंथ ऑफ नवंबर कंप्लीट करें, फिर मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट करें. जब आप मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर, देन यूनिट नंबर 17 कंजक्शंस. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कंजक्शन क्या होता है. हम इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और हम सबको पता है कि यह अब कंजक्शन क्या है. आज हम इसका रिटन वर्क करेंगे. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. व्हाट इज़ कंजक्शन? Conjunctions are words or group of words which join two or more words or group of words. कंजक्शन वो वर्ड है जो एक सेंटेंस या एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड या एक सेंटेंस या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है. और जो वर्ड ज्वाइन होता है वो हमारे लिए वो वर्ड क्या होता है? कंजक्शन. For example, Ali and Rehan are brothers. Ali and Rehan are brothers. इस लाइन में या इस सेंटेंस में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो दो नाम्स को ज्वाइन कर रहा है वर्ड वो क्या है? एंड. Ali and Rehan are brothers. तो एंड हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? कंजक्शन. Another example is have you dinner and go to sleep. Have you dinner and go to sleep. यहाँ दो सेंटेंसेस को आपस में जो वर्ड कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? एंड. Lubna was ill but wanted to go to school. Lubna was ill but wanted to go to school. यहाँ कौन सा वर्ड ज्वाइन हो रहा है आपस में? बट. तो बट स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है? कंजक्शन. कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड को जो वर्ड ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, मिलाता है आपस में, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन. ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट में ही पुट हो या सेंटर में पुट हो या एंड में. वो वर्ड कहीं भी यूज़ हो सकता है लेकिन वो वर्ड हमारे लिए क्या है? कंजक्शन. सम अनदर एग्जाम्पल्स आर अनलेस यू कीप स्टिल आई कैन नॉट टेक अ फोटोग्राफ. Unless you keep still, I cannot take a photograph. In this sentence, unless is conjunction. It is not always possible to split a sentence in which a conjunction has been used into a separate sentences. John and Sam are great friends. So this sentence contains a conjunction and it
कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू टू सेपरेट सेंटेंसेस ईजिली. जॉन इज़ अ ग्रेट फैन, Sam is a great friend. This would mean that John is a great friend of the speaker, and so is Sam. John and Sam might be quite unknown to each other. The sentences can be split thus: John is a great friend, Sam is a great friend. It is therefore very important that you look closely at a word and what it is doing in a sentence before you decide which class you are going to put it into: noun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, etc. Now students, move to the exercise of this unit. Exercise A, page number 69. Your exercise A, page number 69. Your question is: join each of the following sets of sentences by using a suitable conjunction from those listed below. There are more conjunctions than needed. अच्छा स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आप लोगों के पास बॉक्स में कुछ कंजक्शंस गिवन हैं. इस कंजक्शंस की हेल्प से आप लोगों को अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है, पुट करना है. ठीक है, लेकिन ये अब आप लोगों को देखना है कि कहाँ कंजक्शन पुट होगा. Your first sentence is: I cannot solve this problem, it is too difficult. अब ये आप लोगों को देखना है कि इन कंजक्शंस में से कौन सा कंजक्शन सूटेबल है इस सेंटेंस के लिए. आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट. यहाँ जो हमने कंजक्शन लिखा है स्टूडेंट्स, वो क्या है? बिकॉज. हमने यहाँ कौन सा कंजक्शन यूज़ किया है? बिकॉज. आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ too difficult. Your next sentence is: you cannot swallow the tablet, you can chew it. अब यहाँ कौन सा कंजक्शन पुट करना है स्टूडेंट्स हमें? और you can swallow or chew the tablet. The day was cloudy. Your last sentence is: the day was cloudy, it was very humid. The day was cloudy, it was very humid. Your answer is: the day was cloudy and very humid. इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमने क्या कंजक्शन पुट किया है? एंड. The day was cloudy and very humid. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे कंजक्शंस एग्जाम्पल्स में गिवन है जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये कंजक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल आफ्टर, एंड, टिल, बिकॉज, एज, बट, फॉर, इफ, व्हेन, सिंस, सो, तो, अनलेस, अनटिल, वाइल, और. ये सब क्या है स्टूडेंट्स? कंजक्शंस हैं. और हमें इस एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी सेंटेंसेस में कंजक्शंस पुट करने हैं. आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट. यू कैन swallow और chew the tablet. The day was cloudy and very humid. Now students, move to the next work. Essay my home. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग वैसे पैराग्राफ राइटिंग में ऐसे करते हैं, लेकिन इस एसे में आप लोगों को 10 पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, इस एसे में आप लोगों को क्या करना है? 10 पॉइंट्स लिखने हैं. किस पर लिखने हैं? अपने घर के बारे में लिखने हैं. वैसे भी आप लोग आजकल लॉकडाउन में अपने घर में हैं, तो स्कूल से ज़्यादा आप लोग अपना टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? अपने घर में. तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो बताने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो
अपने फ्रेंड्स को बताइए, टीचर्स को बताइए कि आपके घर में क्या क्या है, रूफ़ है, टेरेस है, गार्डन है, आपने अपने घर में किस तरीके से डेकोरेट की हुई हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप लोग किसके थ्रू बता सकते हैं, अपने ऐसे के थ्रू बता सकते हैं। हम ऐसे माई स्कूल पर भी लिख सकते थे, लेकिन आजकल आप लोग स्कूल में नहीं हैं, आप लोग अपने घर में हैं, तो इसलिए माई होम पर आप लोगों को ऐसे लिखना है। और कोशिश करें कि सब अपने अपने घर की अलग अलग चीज़ें लिखें, जिसके घर में जो चीज़ें हैं वही लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरी वाली चीज़ें लिखें, ये मैंने अपनी चीज़ें लिखी हैं, आप लोगों को अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखनी है, ठीक है। सबके घर की अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। Your first sentence is our home should be clean, safe and well built. हमारा होम क्या होना चाहिए, साफ, क्लीन और एक अच्छी तरीके से बना हुआ, well built. Our home should be clean, safe and well built. My home is decorated with show pieces. मेरा घर किससे डेकोरेट है, शो पीसेस से। उसमें कितनी चीज़ें हैं डेकोरेशंस की, बहुत सारे शो पीसेस हैं। शो पीसेस तो आप लोगों को पता है कुछ भी हो सकते हैं। OURHOME होम, SHOULD should, BEBCLEAN clean, SAFE safe, AND and, WELL well, BUILT built. Our home should be clean, safe and well built. my, HOME home, IS decorated, DECORATED decorated, DECORATED decorated, with, WITH with, show pieces, SHOW show pieces, PIECES pieces. My home is decorated with show pieces. It has 4 rooms. उसमें कितने रूम हैं, 4. IT it has, FOUR 4, ROOMS rooms, ROOMS rooms. It has 4 rooms. It has a beautiful roof. उसमें क्या है, एक बहुत खूबसूरत छत है। IT HAS has a beautiful, BEAUTIFUL beautiful means खूबसूरत, roof बहुत खूबसूरत छत है, ROOF roof. It has a beautiful roof. Our home should be clean, safe and well built. My home is decorated with show pieces. It has 4 rooms. It has a beautiful roof. मेरा घर बहुत साफ सुथरा है, वेल बिल्ट है, उसमें बहुत सारे डेकोरेटेड शो पीसेस हैं। किससे सजा हुआ है वो, शो पीसेस से। 4 कमरे हैं और बहुत खूबसूरत छत है। We have a cage on roof with many birds. छत पर एक पिंजरा है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। WEVHAVE have a CAGE cage, ON ROOF roof,
with WITH, with many, 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 birds, BIRDS, birds. We have a cage on roof with many birds. हमारी छत पर बहुत सारे क्या हैं, परिंदे हैं. My mother planted many vegetable in pots on roof. अच्छा, मेरी मदर ने क्या करा है, बहुत सारे वेजिटेबल्स प्लांट किए हैं. किस पर? छत पर. MY my, MOTHER mother, planted, PLANTED planted, many, MANY many, vegetable, VEGETABLE vegetable, in pots, POTS pots, ON ROOF roof. My mother planted many vegetable in pots on roof. It has a beautiful garden. अच्छा, मेरे घर में क्या है, एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन भी है. ITHAS has a beautiful, BEAUTIFUL beautiful garden, GARDEN garden. It has a beautiful garden. In garden there are many colorful flowers. अच्छा, गार्डन में क्या है मेरे, बहुत सारे खूबसूरत रंग बिरंगी क्या हैं, फूल हैं. जैसे रेड रोज़ है, सनफ्लावर है, जैस्मीन है, बहुत सारे क्या हैं गार्डन में, फ्लावर्स हैं. इन गार्डन देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स. It has a balcony where I kept colorful pictures. It has a balcony where I kept colorful pictures. मेरे घर में जो बैल्कनी है उसमें मैंने क्या किया है, बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स लगाई हैं. चाहे वो फैमिली की पिक्चर्स हो या कोई सीनरी हो या कोई नेचुरल पिक्चर्स हो, हमने क्या करी हैं, अपनी बैल्कनी में बहुत सारी पिक्चर्स लगाई हैं. I love my home very much. I love my home very much. मैं अपने घर से बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करती हूँ. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स. Our home should be clean, safe and well built. My home is decorated with showpieces. It has 4 rooms. It has a beautiful roof. We have a cage on roof with many birds. My mother planted many vegetables in pots on roof. It has a beautiful garden. In garden there are many colorful flowers. It has a balcony where I kept colorful pictures. I love my home very much. Students, first of all you have to make a title page of month of December. Then your unit is conjunctions. Then you have to do the exercise A of this unit. Then you have to do this essay my home. स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही वाला ऐसे लिखें, आप लोग अपने अपने घर की चीज़ें सब लोग अलग अलग लिखिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर आप लोगों को कोई भी इंग्लिश बी में प्रॉब्लम है किसी भी यूनिट के रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं.
और सबसे पहले याद रखिए कि आप लोग अपना मंथ ऑफ नवंबर कंप्लीट करेंगे, देन आप लोग अपना मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट करेंगे। राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा, डेट लाजमी मेंशन करिएगा और कोशिश करें कि आप क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से उतारें और आंसर जो है वो अपना ब्लैक पेंसिल से लिखें। स्टूडेंट्स, आप लोग पेन यूज़ नहीं करिएगा आंसर के लिए, ओनली यूज़ ब्लू पॉइंटर या ब्लैक पॉइंटर फॉर क्वेश्चंस एंड राइट योर आंसर विद ब्लैक पेंसिल। Students, if you have any problem or difficulty regarding your English B work and regarding this unit, then you ask me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.